खून के प्यासी तरंगानी। सुदूर गांव में एक रहस्यमयी झील थी जिसे लोग तरंगानी कहते थे। यह झील दिन में बेहद शांत और सुंदर दिखती, लेकिन रात होते ही इसकी लहरों में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती। कहते थे कि इस झील की लहरें खून की प्यासी थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले इस झील में एक भयंकर तांत्रिक ने अपनी साधना पूरी करने के लिए सैकड़ों निर्दोषों की बलि दी थी। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा इस झील में बसी रही, और अब यह झील हर अमावस्या की रात खून की भूखी हो जाती थी। एक दिन गांव में कुछ युवा शहर से वापस आए। उनमें से एक, रघु, आधुनिक विचारों वाला था और इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। उसने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अमावस्या की रात झील पर जाने की ठान ली। उस रात रघु अपने दोस्तों के साथ झील पर पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था और झील की लहरें तेजी से उठने लगीं। जैसे ही रघु ने झील के पानी में पत्थर फेंका, अचानक पानी से एक रक्तरंजित आकृति प्रकट हुई। यह आकृति बेहद भयावह थी और उसके हाथ खून से सने हुए थे। रघु और उसके दोस्त डर से कांप उठे, लेकिन भागने का समय नहीं था। आकृति ने जोर से चीखते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम मेरा शिकार बनोगे। रघु को याद आया कि गांव के पुजारी ने कहा था कि केवल सच्ची आत्मा ही इस झील के श्राप को मिटा सकती है। उसने झील के किनारे बैठकर प्रायश्चित करने का फैसला किया। अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार करते हुए उसने ईश्वर से सच्चे दिल से क्षमा मांगी। आकृति धीरे धीरे शांत होने लगी। लहरों की गति कम हो गई और झील ने फिर से अपनी पुरानी शांति धारण कर ली। रघु और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि झील की भूख सच्चे पश्चाताप और आत्मा की शुद्धि से शांत हो सकती है। इस घटना के बाद गांव के लोग झील का सम्मान करने लगे। वे समझ गए कि यह केवल एक प्राकृतिक जलाशय नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान था जो आत्माओं की सच्चाई को परखता था। रघु ने भी अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया, यह वादा करते हुए कि वह हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा। तरंगानी की लहरें अब भी अमावस्या की रात हलचल करती थीं, लेकिन अब वे केवल उन्हीं की ओर बढ़ती जो अपने भीतर के अंधकार को छिपाने की कोशिश करते थे। दोस्तों, चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, PLZ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।